बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है वो है OSPF राउटर आईडी। OSPF बेसिकली एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये एक अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईडी यूज़ करते हैं जिसको हम राउटर आईडी कहते हैं। इट्स मीन्स इट इज़ यूज फॉर राउटर आइडेंटिफिकेशन। इसकी राउटर आईडी की सिलेक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट आईपी एड्रेस इन एनी OSPF राउटर आर प्रायोरिटी। लेकिन प्रायोरिटी की जो है आर लूप बैक एड्रेस लेकिन प्रायोरिटी किसकी हाई होगी? लूप बैक की। अगर आपके पास लूप बैक एड्रेस यूज़ हुआ है किसी राउटर में तो वही राउटर आईडी होगी। राउटर आईडी करता क्या है? वो हमें नेबरशिप देता है। ठीक है, हु इज़ आवर नेबर। सपोज R2 कहते हैं कि हु इज़ आवर नेबर, तो जो राउटर आईडी होगी वही उसकी नेबरशिप की आईडी रिप्रेजेंट, यानी वही आईडी से उसी राउटर की आइडेंटिफिकेशन होगी। लेट सपोज एस राउटर जो है, ये जो राउटर है R1, यहाँ पे 11.0.0.1 मैंने कहेगा 0/0 पे लिया हुआ है और लोकल लेन पे मैंने 192 लिया हुआ है और लूप बैक 0 को भी मैं यहाँ पे 1.1.1 को मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। अब अगर सिनारियो के मुताबिक अगर हम देख ले तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे 192 है, लेकिन 192 जो है वो इसकी राउटर आईडी नहीं होगी क्योंकि राउटर आईडी लूप बैक होगी। हालांकि वो इससे कम है लेकिन वही लूप बैक इन्वॉल्व होगी। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि लूप बैक क्यों ये ले रहे हैं राउटर आईडी, इसलिए कि ये लॉजिकल है। लिंक तो आपका किसी भी टाइम डाउन हो सकती है, आपका इंटरफेस पे प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी केबल कट सकती है, लेकिन लूप बैक राउटर के साथ रिलेटेड है, उसका इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, हम बड़े बड़े टोपोलॉजीज़ में जो ISPs में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, MPLS की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, VLANs की उसकी करते हैं, सपोज VPNs की, तो उसमें भी हम राउटर आईडी लूप बैक यूज़ करेंगे। ठीक है, लूप बैक से हम बाहर अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लूप बैक को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लॉजिकल है, हम इसको 0 से लेके ऑनवर्ड की कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। अब हमारा जो अभी स्टेप 1 है वो ये है कि हम अभी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम OSPF एडवर्टाइज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि राउटर आईडी कौन सी है। हर एक राउटर में हम राउटर आईडी को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन। CLI में आ जाए। ठीक है, होस्ट नेम R1। ठीक है, इंटरफेस देगा 0/0, नो शर्ट कर लें। IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। ठीक है, इंटरफेस देगा 0/1 और नो शर्ट, और IP स्पेस एड्रेस 192.168.0.1 स्पेस 255.255.0। क्लियर? अभी हम आते हैं लूप बैक पे। इंटरफेस लूप बैक 0, लूप बैक, और मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो 0 से लेके यही नंबर देख ले कितने मिलियंस आप लूप बैक कन्फिगर कर सकते हैं। लूप बैक 0, लूप बैक 1, लूप बैक 2, लूप बैक 3 एंड सो ऑन। मैं सबसे पहले 0 से लेता हूँ, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। अब विंडोज़ में हमारा और IP एड्रेस में भी हमारे पास लूप बैक अवेलेबल है, रेंज 127.0.0.1। वो हम लोकली ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो हम इंटरफेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे हम लूप बैक ये ले रहे हैं, और IP स्पेस एड्रेस 1.1.1.1 स्पेस 255.0.0.0। डन। ठीक है, अब आते हैं हम R2 की तरफ। इसको नो कर लें। होस्ट नेम R2
इंटरफेस गीगा 0x0 और नो शट और IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 इंटरफेस गीगा 0x1 और नो शट IP स्पेस एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। यहाँ पे मैं लूप एक नहीं लेता, पता चल जाएगी यहाँ पे सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है और वहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, OSPF प्रोटोकॉल को एडवर्टाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर ली, फिर उसके बाद हमने इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन कर ली। अभी हम क्या करेंगे, OSPF एडवर्टाइज करेंगे। तो R1 में आ जाएं। सबसे पहले आपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में पता कर लें कि कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 11, ये देख लो, 1 है जो लूप बैक है 1.0.0, ठीक है, 11 है और 192 है। ये हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। राउटर OSPF 1, अच्छा ये याद रखिए, ये हम OSPF पूरा भी लिख सकते हैं, OS भी लिख सकते हैं। राउटर इंटेलिजेंट हार्डवेयर है। और क्वेश्चन मार्क कर ले तो ये राउटर प्रोसेस ID है। प्रोसेस ID मीन्स आप इसको एज ए राउटर ID भी कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है। और ये हमेशा याद रखें, आप ये प्रोसेस ID कोशिश कर लिया करें कि आप सेम रखा करें, क्योंकि फिर इससे आप ट्रबल शूटिंग में फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप डिफरेंट रखेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 ले लिया। नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से वो ले लें 1.0.0.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0.0.255.255.255 और एरिया 0, क्योंकि हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कहाँ से, एरिया 0 से। कहाँ से, एरिया 0 से। ये क्या है, एरिया 0, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेटवर्क 11.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और एरिया 0। फिर उसके बाद नेटवर्क 192.168.0.0 स्पेस 0.0.0.255 और एरिया 0। डन, ठीक है। ये हमने एडवर्टाइज कर ली। अब हम आते हैं R2 की तरफ। यहाँ भी हम शो IP राउट करेंगे तो हमारे पास 2 नेटवर्क्स होंगे ना, 11 और 10 है। तो ग्लोबल मोड में चले जाएं, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और एरिया 0। इसी तरह और क्या है हमारे पास, 11। देखो अभी एडजेसेंसी भी आ जाएगी। शो IP देखो डन हो गई, ठीक है। शो IP OSPF नाइबर कर लें, क्या कर लें, शो IP OSPF नाइबर। तो मुझे बता रहे हैं कि आप मेरा नाइबर जो है 1.1.1.1 है, यानी ये इसका क्या है, R1 की राउटर ID। अभी देखो मैं अगर R1 की राउटर ID फाइंड करना चाहूँ तो किस तरफ राउटर ID की मालूम, राउटर ID को फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, शो IP OSPF 1 इज़ अ प्रोसेस ID, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि विद ID 1.1.1.1। देखो 192 की इसको इसने नहीं लिया, 11 को नहीं लिया 1, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लूप बैक इन्वॉल्व हो गई तो फिर वही राउटर ID होगी, प्रायोरिटी उसकी हाई है फिर, क्योंकि ये लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है, फिजिकल में भी डाउन, ठीक है। तो ये इसका राउटर ID है। अब अगर हम इसमें देख लें तो इसकी राउटर ID 11.0.2 होनी चाहिए ना, ये हाईएस्ट है ना R2 में। चेक करते हैं,
शो IP OSPF 1, यही है ना, 11.0.2 है ना। अब अगर मैं R1 में जाऊं, शो IP OSPF नाइबर कर लूँ मैं, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या बता रहे हैं, 11.0.2 इज योर नाइबर, क्योंकि उसका राउटर आईडी क्या है, 11.0.2 है। अब R2 में अगर मैं नाइबर मालूम करना चाहूँ तो क्या लिखा होगा, 1.1.1.1, देख ले। शो IP OSPF नाइबर, मुझे नाइबर आईडी के बारे में क्या बता रहे हैं, 1.1.1.1.1, क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे शो IP OSPF इंटरफेस कर लूँ तो देखो ये मुझे बता रहे हैं कि हेलो पैकेट्स 10, मैंने आप लोगों को बताया था हेलो पैकेट्स सेंड करते हैं कितने, ईच 10 सेकंड, और डेड इंटरवल टाइम कितना है, 40। डेड इंटरवल टाइम से मुराद क्या है कि अगर इसका नाइबर डाउन हो जाए तो ये 40 सेकंड तक नाइबर टेबल में उसका वेट करेगा, जैसा रिप्रेजेंटेटिव में 360 सेकंड तक वो वेट करता है डेड इंटरवल टाइम, तो यहाँ पे 40 सेकंड तक, फिर उसको नाइबरशिप से आउट करेगा, ठीक है। शो IP राउट कर ले तो देखो ये O आ गया, O स्टैंड्स फॉर OSPF, ठीक है, और 192 जो इसके राउटिंग टेबल में नहीं वो शो करेंगे। पिंग कर ले 1.1.1.1 को, पिंग हो रहा है, पिंग कर ले 192.168.0.1 को, पिंग हो रही, ठीक है। हेलो पैकेट्स हमने बताया था कि हेलो पैकेट जो है वो 224.0.0.5 IP एड्रेस यूज कर रहा है, तो वो चेक कर ले, डिबग IP पैकेट क्या है, 224.0.0.5, क्या है 224.0.0.5, डन है, ठीक है। तो ये भी डन हो गया, यूज स्पेस ऑल, डिबगिंग ऑफ हो गया। शो IP प्रोटोकॉल कर ले तो आपको बता रहे हैं कि आपने इन 10 और 11 की क्या किया है, राउटिंग की है, इसकी की है 10 और 11 की राउटिंग की है, और ये 1.1.1 और 11.0.2 ये हमारे क्या है, राउटर आईडीज है। बाय डिफॉल्ट OSPF की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी है, 110 है, कितनी है, 110, ठीक है। शो IP OSPF डेटाबेस कर ले, ये डेटाबेस टेबल है, देखो यहाँ पे भी लिंक आईडीज में भी आपको राउटर आईडी बता रहे हैं 11.0.0.2 और 1.1.1, ठीक है, और क्या है, एरिया 0, क्या है, एरिया 0। तो ये हमारे पास OSPF की वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी। और देखो ये SPF जो है ना, ये हर 5 सेकंड में क्या करते हैं, यानी हाँ बिल्कुल, लेकिन टोटल कितना है, 10 है, 5 and 5 क्या कितना हो गई, तो SPF अगर जमा हो जाए तो क्या आता है, 10 सेकंड आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका वो है कॉन्फ़िगरेशन, उसको स्टॉप करो।